पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। आप तो हम इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा सुबह चाचा, इस टाइम में की दुर्गा पूजा होता है? हाँ चाचा, हम लोगों ने सुना था कि पूजा पहले बसंत ऋतु में होता था। आज मैं तुम लोगों को श्री रामचंद्र जी का अकल बोधन का कहानी सुनाऊंगा। अकल बोधन वो क्या होता है? तो सुनो वो कहानी। अकाल शब्द का अर्थ है आसमान और बोधन का अर्थ है जागरण। श्री रामचंद्र जी ने असमय में माँ दुर्गा की आराधना की थी, अतः इस पूजा को अकाल बोधन कहा जाता है। रामायण की कथा तुम सभी ने अवश्य सुनी होगी और 2 दिन पूर्व तुमने रामलीला के दृश्य का भी अवलोकन किया था। हाँ हाँ, 2 दिन पहले ही देखा। हाँ ताऊ जी, बहुत अच्छा लगा। श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी और अनुज लक्ष्मण जी पिता के वचनों की मर्यादा निभाने हेतु 14 वर्षों के लिए वनवास गए। वन में अनेक लीला करते हुए, दुष्ट राक्षसों का संहार करते हुए उन्होंने समय व्यतीत किया। किंतु जब राक्षस राज रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश हेतु भगवान राम ने समुद्र से सेतु बांधा और अपने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। भीषण युद्ध का आरंभ हुआ। रावण शिव जी का परम भक्त था, अतः उसके पराक्रम के सामने श्री रामचंद्र जी भी कुछ समय तक उसे पराजित न कर पाए। उसके बाद हे लक्ष्मण, मैं अब क्या करूं? मैं सीते को वापस कैसे लेके आऊं? रावण इतना बलवान है, मैं उसे कैसे हराऊं? जिसके पास स्वयं शिव जी का आशीर्वाद हो, जिनसे देवता भी भयभीत हो, मैं उसे कैसे पराजित करूं? राधा, आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। अगर आपका आदेश हो तो मैं अपने प्राण देकर भी रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। नहीं हनुमान, नहीं। मैं अब और अपनी सेनाएं नहीं खो सकता इस रावण से युद्ध करते करते। इसका कोई तो उपाय होगा। ये युद्ध न्याय का है, ये युद्ध धर्म का है। नारायण नारायण। प्रभु, हे नारद मुनि, आप आए हो? प्रभु, आप इतना चिंतित मत होइए, इसका एक उपाय है। तो क्या उपाय है? आप ही बताइए नारद मुनि। प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के आदेश से आपके पास आया हूँ। आपको देवी दुर्गा माता का तुष्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हे देवर मुनि, ये कैसे संभव है? माँ दुर्गा का पूजा तो वसंत काल में होता है और अभी शरद काल चल रहा है। अगर अभी उनकी पूजा होगी तो ये तो अकाल समय होगा। प्रजापति ब्रह्मा जी ने संदेश भेजा है। आश्विन के शुक्ल षष्ठी में देवी दुर्गा का बोधन करना होगा, इसमें कोई अनर्थ नहीं है। ठीक है, अगर ब्रह्मा जी की सम्मति है तो मैं इस शुक्ला षष्ठी में दुर्गा माता का पूजा अवश्य करूंगा। नारायण नारायण। देवी को अत्यंत प्रिय है नीलकमल। अगर आप 108 नीलकमल देवी के चरणों में अर्पित करेंगे तो देवी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगी। लेकिन नीलकमल मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि वो तो सिर्फ देवी दहात में मिलता है। नारायण नारायण। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवी दुर्गा की आराधना का संकल्प किया। स्वयं अपने पवित्र कर कमलों से उन्होंने मातृशक्ति दुर्गा जी की मृत्तिका प्रतिमा निर्मित की। शुक्ल षष्ठी की संध्या बेला में देवी का बोधन विधिवत आरंभ हुआ। सप्तमी की शुभ प्रभात में समस्त विधि विधानों एवं अनुष्ठानों के साथ माँ दुर्गा की पूजा आरंभ की गई। आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि तपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमे
त्वप्पै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अष्टमी का पूजन भी संपूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से किया, किंतु देवी शक्ति माँ दुर्गा के दर्शन अभी तक प्राप्त न हुए। तत्पश्चात नवमी का पूजन आरंभ हुआ। आज जो जगह है बोलिए। इस असंभव कार्य को मैं कैसे संभव करूं? किस युक्ति से मैं नीलकमल की प्राप्ति करूं? मुझे नीलकमल की प्राप्ति तो करनी ही होगी, देवी माँ को खुश करने के लिए। फोन किसने प्रभु कृपया आप हिम्मत ना हारिए, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। इसके उपरांत हनुमान जी 108 नील कमलों की खोज हेतु प्रस्थान किए। वे स्वर्गलोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक सभी लोकों में गए, किंतु उन्हें सफलता न मिली। अंततः वे हिमालय की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें देवदार सरोवर प्राप्त हुआ, जहां अनगिनत नील कमल सूर्य के किरणों जैसी ज्योति बिखेरते हुए अनुपम सौंदर्य से खिले हुए। वो रहा बहुत सारा नीलकमल खिला है, वहां से ही नीलकमल लाके प्रभु को भेज दूंगा। जब हनुमान जी हिमालय से 108 नील कमल ले रहे थे, तभी राक्षस राज रावण अपने अहंकार और राक्षसीय सत्ता का प्रदर्शन करते हुए मैया सीता को धमकी देने के लिए पहुंचा। सीता अभी यहाँ से चले जाओ। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम इधर आकर मेरे से बात भी करोगे? मेरे स्वामी इधर आएंगे तो तुम्हें हरा कर मुझे वापस ले जाएंगे। राम राम तो इस दुनिया का तुच्छ मनुष्य है, वो मेरा क्या कर पाएगा? मैं राक्षस का राजा हूँ। अब राक्षस तो मनुष्य को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वो तुच्छ मेरा क्या कर पाएगा? ज्ञात है, परंतु मेरे स्वामी रघुवीर है, वह तुम्हारा वध करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अपमान, इतना अपमान मेरा आज तक नहीं हुआ। मेरे ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। मैं लंकापति रावण राक्षसों का राजा हूँ। तुम जो कह रही हो वो तुम्हें ज्ञात है? वो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। शिव जी और माँ दुर्गा सदैव सत्य का साथ देंगे। जा रहा हूँ तुम्हारे राम को मारने। तुम्हारे राम का मृत्यु मेरे हक में लिखा है। फिर क्या हुआ? उस दृश्य के बाद हनुमान और उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया। 106, 107 और ये रहा 108 नीलकमल। ये लीजिए प्रभु, मैंने आपके लिए देवी दहाहरत से 108 नीलकमल लेकर आया हूँ। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार के लिए मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी माता दुर्गा के चरणों में एक एक करके 108 नील कमल समर्पित करने लगे। प्रत्येक पुष्प को अर्पित करते समय वे पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नम्र भाव से माँ दुर्गा की महिमा का स्मरण कर रहे थे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते।
शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। जय माँ, नारायणी नमस्ते। अंतिम नील कमल कहाँ है? यहाँ तो केवल 107 पुष्प ही है हनुमान। प्रभु, क्या आप निश्चिंत हो? वहाँ पे 108 नील कमल नहीं था? श्री राम, इतनी विचलित क्यों हो रहे हो? मैं ये देखना चाहती हूँ आप मेरी भक्ति के लिए कितने दूर तक जा सकते हैं। आप अपनी अर्धांगिनी के लिए क्या कर सकते हो? नहीं हनुमान नहीं, त्रुटि तो मुझसे भी नहीं हुई है। कहीं तुमने गिनने में कोई भूल तो नहीं किया? अथवा रास्ते में एक पुष्प कहीं गिर तो नहीं गया? ये आप क्या बोल रहे हो प्रभु? आपके लिए इस पूजा का जितना महत्व है, मेरे लिए भी उतना ही है। मेरा विश्वास कीजिए प्रभु, मेरे गिनने में कोई गलती नहीं हुआ था। तब एक पुष्प कहाँ गए? अब क्या होगा हनुमान? 108 नील कमल के बिना मेरी आराधना कैसे पूर्ण होगी? भ्राता, मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि देवी आपसे छलना कर रही है। हो सकता है देवी आपकी परीक्षा ले रही है। माँ, मैं अत्यंत हताश हूँ। हे देवी, और कितनी परीक्षाएं लोगी? इस रामचंद्र ने पूजा में कौन सी भूल की है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जाने अनजाने में कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? भाई लक्ष्मण, कहीं देवी माँ हमसे रुष्ट तो नहीं? क्यों देवी, मेरी आराधना में इतनी बाधा क्यों आ रही है? हे देवी, आप मुझसे और कितनी परीक्षाएं लोगी? क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगी? क्या यह आराधना व्यर्थ चली गई? जय माँ दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, महिषासुर मर्दिनी, परमेश्वरी। हे माँ, दर्शन दीजिए माँ। राम, इतनी आसानी से तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पहले आपकी भक्ति की परीक्षा लूं। हनुमान, लक्ष्मण, तुम लोग जानते हो कि मेरा एक और नाम नीललोचन है। यद्यपि यहाँ एक कमल की कमी है, फिर भी मैं अपना एक नील नेत्र देवी को अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कर रहे हैं श्री राम? अब ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? भ्राता, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रभु, नहीं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। यह माँ और संतान के बीच का मामला है, कोई बीच में नहीं आएगा। यदि देवी माँ मेरी परीक्षा लेना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। ठहरो वत्स, कल्याण हो वत्स। आपकी कल्याण हेतु मैंने आपकी अंतिम पुष्प हटा लिया, परंतु मैं यह देख के अति प्रसन्न हूँ। पहले हनुमान और आप दोनों इस परीक्षा में सफल। आपने यह सिद्ध कर दिया आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप अपने वचन हेतु खुद के नेत्र अर्घ दान कर सकते हैं। मांगिए, आपको क्या वर चाहिए? प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिते लोकानां वरदा भव। लोकानां वरदा। माँ, आप तो जगत जननी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। हे माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी सीता को वापस लाने में मेरी सहायता करो। तथास्तु वत्स, आपकी इस धर्म युद्ध में अंततः मुझे आपके ही हुई। 10वीं के दिन लंका की रणभूमि पर सूर्योदय की पहली किरणों के साथ ही वानर सेना और रावण की दुष्ट राक्षस सेना आमने सामने खड़ी हो गई। चारों ओर शंखनाद, ढोल ध्वनि और वीर भेरी की गूंज उठी।
जैसे पूरा वातावरण युद्ध की तैयारी में उत्तेजित हो। कोई न कोई निर्णय हो जाएगा, निश्चित ही पापी करने का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी का दिखे बस काल खड़ा, पापी का दिखे बस काल खड़ा। संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से मारे।